हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रो एंड शाइन। आज की वीडियो में हम एक एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर रेमिशन ऑफ फाइन। आपने अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है जिसमें आप फ़ाइन की रेमिशन के लिए बात करेंगे, यानी कि आपके ऊपर कोई फ़ाइन चार्ज किया गया है जिसकी आप छूट या माफ़ी के लिए प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले हमें जिसको एप्लीकेशन लिखना है उसकी डिटेल लिखनी है। सो हम ये एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखने वाले हैं, तो हमें लिखना है टू द प्रिंसिपल, और जो भी आपके स्कूल का नाम है आप वो नाम लिखेंगे, डैश स्कूल, और फिर स्कूल का जो एड्रेस है आपने वो मेंशन करना है पूरा। ठीक है, जो भी एड्रेस है पूरा कंप्लीट एड्रेस आपने यहाँ पर फिल करना है, लिखना है। अब यहाँ पर नए पैटर्न में जो है आप टू यहाँ पर स्किप भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यहाँ पर टू नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका जो एप्लीकेशन है वो सही माना जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं द प्रिंसिपल डैश स्कूल और स्कूल का एड्रेस। ठीक है, इसके आगे हमें डेट मेंशन करना होता है। जिस भी डेट में हम एप्लीकेशन को राइट कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, वो डेट हमें मेंशन करनी है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट ज़रूर डालना है, सब्जेक्ट इज़ मस्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आपने डालना है बहुत शॉर्ट में, जो तो हमने लिखा है एप्लीकेशन फॉर फाइन रेमिशन। ठीक है, इसके बाद आता है सैल्यूटेशन। अगर आपको क्लियर है कि आपके प्रिंसिपल सर हैं तो आप लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर, और अगर आपको क्लियर है कि आपके जो प्रिंसिपल हैं वो कोई मैम हैं तो आप लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड मैम। इसके बाद आता है मेन पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन। तो आपने यहाँ पर जो है अपने अपने हिसाब से डिफरेंट तरीके से आप ये जो लाइंस होती हैं वो फ्रेम कर सकते हैं। एक नॉर्मल सा मेथड मैं यहाँ पर लिख के बता रही हूँ आपको। आप इस तरीके से लिख सकते हैं कुछ, विद ड्यू रिस्पेक्ट। सबसे पहले आप रिस्पेक्ट दे रहे हो जिसको आप लिख रहे हैं एप्लीकेशन। देन आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास डैश। अब यहाँ पर आपका जो भी क्लास है ना आप वो लिख सकते हैं। अगर आप 7th में हैं, 8th में हैं या फिर 6th में भी हैं, तो अगर कोई दूसरा सेक्शन है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है आई हैव बीन फाइंड ₹200, कि मैं 200 रुपीज़ के लिए फ़ाइन किया गया हूँ बाय माई क्लास टीचर फॉर बीइंग लेट। मेरे टीचर के द्वारा, क्लास टीचर के द्वारा लेट होने के कारण। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ और भी रीज़न है तो वो मेंशन कर सकते हो, जो भी आपका मेन रीज़न है। ठीक है, सो अभी एक बार से दोबारा देख लेते हैं इसको हमने क्या पढ़ा अभी तक। विद ड्यू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के साथ आई वुड लाइक टू स्टेट दैट, मैं बताना चाहता हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6C, मैं स्टूडेंट हूँ क्लास 6C का ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल में। आई हैव बीन फाइंड ₹200 बाय माई क्लास टीचर फॉर बीइंग लेट, लेट होने के कारण अपने क्लास टीचर के द्वारा मैं फ़ाइन किया गया हूँ 200 रुपीज़ के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं, आइए हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट आई कुड नॉट रीच स्कूल ऑन राइट टाइम। मैं ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मैं सही टाइम पर स्कूल नहीं पहुँच पाया था। ठीक है, ड्यू टू ट्रैफिक जैम एंड आई बिलोंग टू अ BPL फैमिली, जाम की वजह से मैं स्कूल नहीं पहुंच पाया था, और मैं बिलोंग करता हूं BPL फैमिली से। BPL का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि एक गरीबी रेखा की, जो गरीबी रेखा होती है उसके नीचे आता हूं, उस फैमिली से आता हूं। ड्यू टू अनस्टेबल फाइनेंशियल कंडीशन आई कैन नॉट अफोर्ड टू पे फाइन, और अनस्टेबल फाइनेंशियल कंडीशन होने के कारण मैं फ़ाइन पे करना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आगे देयरफॉर मतलब होता है इसलिए। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रेमिट माई फाइन एंड आई सिंसियरली प्रॉमिस यू दैट आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर। यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट करते हुए एश्योर भी करना है कि भाई नेक्स्ट टाइम आप जो भी मिस्टेक हुई है आपसे वो रिपीट नहीं करेंगे। तो आपने लिखना है आई रिक्वेस्ट यू टू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप काइंडली रेमिट माई फ़ाइन, मेरे फ़ाइन के लिए छूट दे दें या माफ़ी दे दें। एंड आई सिंसियरली प्रॉमिस यू, और मैं आपसे सिंसियरली मतलब सच्चा प्रॉमिस करता हूँ कि दैट आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर, मैं भविष्य में ध्यान रखूँगा या केयरफुल रहूँगा। ठीक है, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस, और मैं आपके इस आभार के लिए, इस दयालुपन के लिए बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल रहूँगा, आभारी रहूँगा। ठीक है, आगे योर्स ओबीडियंटली,
आपका आज्ञाकारी, ओबीडियंटली का मतलब होता है आज्ञाकारी, जैसे आप किसी को ओबे कर रहे हो तो फिर आप क्या हो उनके लिए, ओबीडियंटली। ओके, इसके बाद आपका जो भी नाम है आप अपना नाम यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन करेंगे। आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि नेम और फिर नाम उसके बाद लिख रहे हैं, नहीं, आप डायरेक्ट भी नाम लिख सकते हैं। देन क्लास एंड सेक्शन आपने मेंशन करना है। यहाँ पर क्लास और सेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो भी क्लास है आप उसको डायरेक्ट ही लिख सकते हो इस तरीके से। ओके, इसके बाद आपने अपना रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर आपको रोल नंबर मेंशन करना होगा। सो इस तरीके से आपने इस तरीके के जो एप्लीकेशंस होते हैं लिखने हैं, और यही आपका फॉर्मेट रहता है। बॉडी आप अपनी साइड से जो भी आपका मेन रीज़न होता है या फिर जो भी आपके का रीज़न है वो आप चेंज कर सकते हो, लिख सकते हो, अदरवाइज़ पैटर्न यही रहेगा। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।